बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज का सवाल यह है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करते हुए पहली बीवी को छुपा कर रखता है, यानी कि दूसरी बीवी के सामने ये जाहिर नहीं करता कि वो पहले से शादीशुदा है और खुद को कंवारा जाहिर करता है और निकाह नामे के अंदर खुद को कंवारा लिखवाता है, तो उस शख्स के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखें, इस सवाल के मैं दो किस्म के जवाब दूंगा कि अगर कोई शख्स पहली बीवी की मौजूदगी में उसकी इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी कर ले तो पहली बीवी अपने खामद के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ साथ अगर दूसरी शादी करते हुए पहली बीवी को छुपा कर रखता है, उसके बारे में नहीं बताता, तो दूसरी बीवी भी अपने खामद के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आप ये समझ लें कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है तो वो एक तरह से सैंडविच बन जाएगा, यानी पहली बीवी के जेर अताब भी आ जाएगा और दूसरी बीवी के जेर अताब भी आ जाएगा। लिहाजा कानूनी आगाही आपको दे रहा हूं कि आपने जब भी दूसरी शादी करनी हो तो लाजमी है कि पहली बीवी से आप इजाजत हासिल कर लें। पहली बीवी से इजाजत हासिल करना जरूरी है, वरना सजा का सामना करना पड़ेगा। इसका क्या तरीका है, किस तरह से इजाजत हासिल की जा सकती है? देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये सिंपल, आप पहली बीवी से रिक्वेस्ट करें, उससे इजाजतनामा हासिल कर लें, जुबानी कर लें या लिख के कर लें। वैसे ज्यादा मुनासिब और बेहतर यही है कि लिख के तहरीरी शक्ल में उससे इजाजतनामा हासिल कर लें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि वो मुकर जाए। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी बीवी आपको इजाजत नहीं देती लेकिन आप किसी वजह से दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपनी मुतल्लका यूनियन काउंसिल में एक एप्लीकेशन दें और उसमें वजह बयान करें कि मैं फलां वजूहात की बुनियाद पर दूसरी शादी करना चाहता हूं। मतलब कि मेरी बीवी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करती, वो प्रॉपर तरीके से जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरा नहीं करती, या वो ओल्ड एज हो गई है, या वो बीमार है, या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कसर है, वट एवर, कोई भी आपने वजह बयान करनी है तो यूनियन काउंसिल से बाकायदा इजाजतनामा हासिल करने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पहली बीवी के पास ये राइट मौजूद होगा कि वो आपके खिलाफ एक इस्तगासा दायर कर सकेगी, और अगर उसने अपना केस साबित कर लिया तो फिर आपको 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 1 साल तक कैद की सजा हो सकती है। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि जब भी दूसरी शादी करने लगे पहली बीवी से इजाजत जरूर हासिल कर लें। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है लेकिन पहली बीवी के बारे में नहीं बताता, उसको छुपा कर रखता है, खुद को कंवारा जाहिर करता है, निकाह नामे के अंदर खुद को कंवारा लिखवाता है, तो अब दूसरी बीवी अपने खामद के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? देखें, पहली बीवी तो एक इस्तगासा दायर करेगी ना, जुर्म साबित होगा तो सजा होगी। लेकिन दूसरी बीवी अगर पहली छुपा कर करेगा और जाहिर ये करेगा कि मैं कंवारा हूं, तो दूसरी बीवी FIR का अंदराज करवा सकती है, पर्चा करवा सकती है थाने में जाके, और 3 किस्म के ऑफेंसेस उस FIR के ऊपर लगेंगे। आपकी गिरफ्तारी हो सकती है फौरी तौर पर, आपकी जमानत खारिज हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको अल्टीमेट सजा हो सकती है। अच्छा, अगर इस हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है कि एक खातून ने अपने खामद के खिलाफ इस जुर्म की बाबत FIR का अंदराज करवाया कि इसने मेरे साथ झूठ बोला, गलत बयानी की, मुझे धोखा दिया, मुझे अपनी पहली बीवी के बारे में नहीं बताया और खुद को जाहिर किया कि मैं कंवारा हूं, और निकाह नामे के अंदर खुद को कंवारा लिखवाया। तो लिहाजा इसने मेरे साथ ज्यादती की है, लिहाजा इसके खिलाफ FIR का अंदराज किया जाए। तो उस शख्स के खिलाफ 3 मुख्तलिफ ऑफेंसेस के तहत FIR का अंदराज हुआ। उसने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी, रावलपिंडी की एक सेशन कोर्ट में दायर की, जो कि कल उसकी दरखास्त खारिज हो चुकी है और वो ताहाल मफरूर है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम हाई कोर्ट में जाएगा, अपनी बेल बिफोर अरेस्ट दायर करेगा, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो उसकी जमानत वहां से भी खारिज हो जाएगी और उसकी गिरफ्तारी होने का इम्कान नजर आ रहा है। अच्छा, जो 3 किस्म के ऑफेंसेस लगे वो क्या थे? यानी कि अगर कोई भी शख्स पहली बीवी को छुपा कर दूसरी शादी कर ले तो उसके खिलाफ 3 मुख्तलिफ सेक्शंस लगेंगे। नंबर 1 तो ये 420, यानी कि उसने खुद को कंवारा जाहिर किया, यानी कि उसने दूसरी बीवी को धोखा दिया, उसके साथ 2 नंबरी की, उसके साथ फ्रॉड किया, तो सेक्शन 420 FIR के ऊपर लगेगा, जिसकी सजा 7 साल तक कैद और जुर्माना है, और ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, आल दो के ये जुर्म काबिल जमानत है।
इसके अलावा दूसरा सेक्शन लगेगा 465 यानी कि 465 पाकिस्तान पिनल कोड एफआईआर के ऊपर ऐड होगा कि इसने जाली दस्तावेज तैयार की है। अब जाली दस्तावेज किस तरह से तैयार की कि वो कंवारा नहीं था, उसने खुद को कंवारा ज़ाहिर किया और एक जाली डॉक्यूमेंट, एक जाली दस्तावेज तैयार की खुद को कंवारा ज़ाहिर करते हुए और लिखवाते हुए। लिहाजा इसकी सजा भी 2 साल तक कैद और जुर्माना है। यह जुर्म भी काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, आल्दो कि यह जुर्म भी काबिल जमानत है। अब तीसरा जुर्म ये काबिल जमानत नहीं है, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, वो है 495 यानी कि साबका शादी को छुपाना। दूसरा निकाह करते हुए उसके लिए जरूरी था कि वो पहली बीवी के बारे में बताता कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, लेकिन उसने गलत बयानी की, उसने झूठ बोला, उसने धोखा और फ्रॉड किया, पहली बीवी को छुपाते हुए दूसरी शादी कर ली। तो इसकी पदाश में इसको 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है और ये जुर्म भी काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। मतलब कि अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो वो औरत यानी कि दूसरी बीवी फौरी तौर पर मुतलका थाने में जाएगी, एक एप्लीकेशन देगी, फौरी तौर पर उसकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज किया जाएगा और फौरी तौर पर उस मुलजम को गिरफ्तार किया जाएगा। लिहाजा जो इंपॉर्टेंट बात करने वाली वो ये है कि आप अगर पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहते हैं तो लाजमी है कि पहली बीवी से इजाजत हासिल कर लें और यह भी लाजमी है कि दूसरी बीवी को पहली बीवी के बारे में बता दें। पहली शादी को मत छुपाएं। अगर आप पहली से इजाजत नहीं लेंगे या पहली बीवी के बारे में दूसरी को नहीं बताएंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ इस्तगासा होगा, आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज होगा, आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।